ममदानी से मुतालिक राय तब्दील होने का इतराब। ज़ोहरान ममदानी ने भी मुलाकात खुशगवार करार दे दी। मीडिया से मुश्तरका गुफ्तगू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ज़ोहरान ममदानी से मुतालिक राय तब्दील हुई है। मुलाकात में मुश्तरका अमूर पर गुफ्तगू की गई। उम्मीद करते हैं ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के अमूर बेहतर तरीके से अंजाम देंगे। ये जितना अच्छा काम करेंगे मैं उतना ही खुश होऊंगा। सवालात के जवाब देते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ममदानी से नेतन्याहू की गिरफ्तारी से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। ज़ेलेंस्की को यूक्रेन अमन मंसूबे की मंजूरी देनी पड़ेगी। हमने 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत की अमन डील भी इन डीलों में शामिल है। गजा में मुस्तकिल अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह होना चाहिए। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने कहा है कि सदर ट्रंप से मुलाकात में इख्तलाफात की बजाय मुश्तरका मफादात पर बात की। न्यूयॉर्क में महंगाई कम करने पर बात हुई। सदर ट्रंप के साथ मिलकर न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए काम करूंगा। मुलाकात पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा करता हूं, ज़ोहरान ममदानी की जानिब से कहा गया। यूक्रेन में अमन के लिए अमरीकी तजावीज़ मौसूल हो गई हैं। रूसी सदर पुतिन की तस्दीक कहा कि अमरीका का 28 निकाती प्लान हतमी अमन मुआहदे की बुनियाद बन सकता है। रूस यूक्रेन जंग ख़त्म करने के लिए मनसूबे पर बात करने की ज़रूरत है। हालिया मनसूबा ट्रंप से अलास्का मुलाकात के बाद तैयार तजवीज़ की नई शक्ल है। अमरीका का नया प्लान भी हतमी अमन डील की बुनियाद बन सकता है। यूक्रेनी फ़ौज महाज पर मुसलसल नाकामियों का शिकार है। रूसी फ़ौज ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन ने अमेरिका का नया अमन प्लान मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। सदर ज़ेलेंस्की ने मुतबादल तजावीज़ पेश करने का ऐलान कर दिया। कहा कि अमेरिका और यूरोपीय इत्तेहादियों से जल्दी और पुरसुकून मुज़ाकरात चाहते हैं। कीव अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। यूरोप को ढाल करार देते हुए यूक्रेनी सदर ने कहा कि उम्मीद है यूरोप हमारे साथ रहेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जर्मन चांसलर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। रूस यूक्रेन अमन मंसूबे पर बातचीत हुई है। जर्मन चांसलर ने कहा है कि यूक्रेन के अमन फ्रेमवर्क के लिए अगले इक़दाम पर आमांगी कर ली है और मशीरों की सतह पर अगले इक़दाम पर इत्तफाक हो गया है। यूरोपीय शराकतदारों को जल्द एतमाद में ब्रीफ भी करूँगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जर्मन चांसलर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ। गजा में जारी इसराइली जारियत में रफ़ा में मज़ीद 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल का हमास के अरकान को निशाना बनाने का भी दावा। सहूनी फ़ौज का खान यूनिस और ड्रोन हमला, 1 फ़लस्तीनी शहीद, 4 बच्चे ज़ख्मी हो गए। इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। गजा में जारी इसराइली जारियत में रफ़ा में मज़ीद 5 फ़लस्तीनी शहीद और इसराइल का हमास के अरकान को निशाना बनाने का दावा। सहूनी फ़ौज का खान यूनिस में ड्रोन हमला, 1 फ़लस्तीनी शहीद, 4 बच्चे ज़ख्मी हो गए हैं। आपको गजा से मुतालिक अपडेट किया जा रहा है, जहां इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं और गजा में जारी इसराइली जारियत में रफ़ा में मज़ीद 5 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइल का हमास के अरकान को निशाना बनाने का दावा। सहूनी फ़ौज का खान यूनिस में ड्रोन हमला, 1 फ़लस्तीनी शहीद और 4 बच्चे ज़ख्मी हो गए हैं। आम खबर आपको दें कि ज़िमनी इंतखाबात का दंगल इतवार के रोज़ सजेगा। इलेक्शन मुहिम का वक्त ख़त्म। जलसे, जुलूसों, रैलियों का और कॉर्नर मीटिंग्स पर पाबंदी आयद की गई है। कौमी असम्बली की 6, पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। ज़िमनी इंतखाबात का दंगल इतवार के रोज़ सजेगा। इलेक्शन मुहिम का वक्त ख़त्म हो चुका है और जलसे, जुलूसों, रैलियों, कॉर्नर मीटिंग्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। जलसे, जुलूसों और रैलियों, कॉर्नर मीटिंग्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इलेक्शन ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी। इलेक्शन कमीशन ने मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह को 50,000 का जुर्माना कर दिया। राना सनाउल्लाह को इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया गया। राना सनाउल्लाह ने इंतखाबी उम्मीदवार राना शहरियार के इंतखाबी जलसे में शिरकत की। एमनी 96 फैसलाबाद ज़िमनी इंतखाब में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की गई। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को नोटिस जारी, 24 नवंबर को तलब कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने कॉर्नर मीटिंग में शिरकत पर वज़ीर मुमलिकत और उम्मीदवार को 50,000 रुपये जुर्माना किया था। इलेक्शन कमीशन का एन 185 में वज़रा की मौजूदगी का नोटिस। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुआविन खास बराए वज़ीर आज़म हुज़ैफ़ा रहमान और वफाकी वज़ीर अवैस लगारी को नोटिस जारी कर दिया गया।
इंतखाबी ज़ाब्ता खिलाफ की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा और अली बुखारी एडवोकेट वज़ीर आला की जानिब से इलेक्शन कमीशन में पेश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुहेल आफरीदी को पेश होना चाहिए था। अबूरी ऑर्डर में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। वज़ीर आला KP के खिलाफ इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी का केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच केस की समाअत 25 नवंबर को करेगा। ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी की हिदायत जारी कर दी गई है और पुलिस को फर्स्ट ईयर रिस्पॉन्ड मुकर्रर कर दिया गया। हिदायतनामे के मुताबिक सिविल आर्म्ड फोर्सेस सेकंड ईयर और सेकंड हाई और क्विक रिस्पॉन्स पोजीशन पर होंगी और पाक फौज थर्ड ईयर और क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर पर तैनात होंगी। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर फोर्सेस की तैनाती होगी और बैलेट पेपर्स की छपाई के दौरान प्रिंटिंग प्रेस की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और बैलेट पेपर्स की तरसील के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात होंगे। कौमी और पंजाब असम्बली के 13 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां। लाहौर, हरीपुर, फैसलाबाद, साहिवाल, DG खान, मुजफ्फरगढ़, सरगोदा, मियांवाली में फ़ौज तैनात करने की मंजूरी दी गई। पाक आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस 3 रोज़ के लिए बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स फ़राइज़ अंजाम देगी। वफाकी वजारत दाखिला ने ज़िमनी इंतखाबात वाले हलकों में फ़ौजी दस्तों की तैनाती की मंजूरी दे दी। पाक आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस 22 से 24 नवंबर तक बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तैनात होंगी। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर फ़ौजी दस्तों की तैनाती की मंजूरी दी। 23 नवंबर बरोज़ इतवार कौमी असम्बली के 6 जबकि सूबाई असम्बली के 7 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होंगे। NA 118, NA 96, NA 104, NA 143, NA 185 और NA 129 में फोर्सेस तैनात होंगी। PP 73, PP 98, PP 115, PP 116, PP 203, PP 269 और PP 87 में फोर्सेस तैनात होंगी। फैसलाबाद, साहिवाल, DG खान, लाहौर, मुजफ्फरगढ़, हरीपुर, सरगोदा और मियांवाली के इंतखाबी हलकों में फौजी दस्तों को अमन व अमान बरकरार रखने की जिम्मेदारियां दी गई हैं। राइजिंग स्टार्स एशिया कप पाकिस्तान शाहीन्स ने श्रीलंका A को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स ने श्रीलंका A को 5 रन से शिकस्त दी। 154 रन के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंकन टीम 148 रन बना सकी। सुफियान मुकीम और साद मसूद ने 3-3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान शाहीन्स ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 153 रन बनाए। गाजी गौरी 39 और मुआज सदाकत 23 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। साद मसूद अहमद दानियाल 22-22, मोहम्मद नईम 16 रन बनाकर आउट हुए। पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश A ने भारत A को सुपर ओवर में शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। बंगाल टाइगर्स ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 194 रन बनाए। भारत A की टीम भी मुकर्रा 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 194 रन बना सकी। सुपर ओवर में भारतीय बैटर्स कुछ ना कर पाए। दोनों खिलाड़ी 0 पर आउट हुए। फाइनल में इतवार को पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। तो दूसरी जानिब भारत की आलमी सतह पर एक और सबकी भारत का तैयार करदा लड़ाका त्यारा तेजस दुबई एयर शो के दौरान गिरकर तबाह हो गया। पायलट भी हलाक। त्यारा करतब दिखाने के दौरान हादसे का शिकार हुआ। पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद भारतीय तैयारे उड़ान भरना भूल गए। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय घमंड और दिफाही तैयारी खाक में मिल गई। लड़ाका तैयारे तेजस की तबाही से भारत के खुद साख्ता आत्मनिर्भरता के दावे ठोस। दिफाही साजो सामान की खरीदारी में करप्शन और नकायस भी तेजस की आत्महत्या की वजह। दुबई एयर शो के दौरान दुनिया की नजरें थी भारत के तैयार करदा लड़ाका तैयारे तेजस पर, जो चंद ही लम्हों में रनवे पर मलबे का ढेर बन गया। मकामी वक्त के मुताबिक तेजस 2:10 पर गिरकर तबाह हुआ। हादसे में पायलट भी हलाक हो गया। भारतीय तैयारे तेजस को एरोबैटिक स्टंट काफी महंगा पड़ा। दुबई एयर शो में एक रोज पहले भी भारतीय लड़ाका तैयारे तेजस का फ्यूल लीक हो गया था। हादसे के बाद तेजस बनाने वाली कंपनी एरोनॉटिक्स के शेयर्स बुरी तरह गिरे। भारत में 2.62% कमी रिकॉर्ड की गई। तेजस की तबाही ने भारत में दिफाही साजो सामान में करप्शन बेनकाब कर दी। तेजस तैयारे की तबाही भारत की दिफाही नाअहली और करप्शन की वजह से हुई। भारतीय एयर चीफ AP सिंह कुछ अर्सा पहले ही दिफाही मुआहदों में बदउनवानी और नाअहली का पर्दा चाक कर चुके। कहते हैं कि टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका। कई सिस्टम्स कभी
आएंगे ही नहीं, फिर भी उनके लिए मुआहदे किए जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत की दिफाही क़यादत के लिए आंखें खोल देने वाला $80 बिलियन की दिफाही बजट को जिस तब्दीली का जरिया करार दिया जाता था, वो आखिरकार रनवे पर बिखरे हुए मलबे की सूरत नजर आया। ये हादसा सिर्फ एक तैयारे का नहीं बल्कि भारतीय फौज और उसके निजाम में मौजूद गहरे जवाल और पस्ती को दुनिया के सामने लाया है।